आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस दीपावली मां लक्ष्मी आपके जीवन में सुख समृद्धि व शांति का भंडार भरे, इसी कामना के साथ निवेदक डॉक्टर मनोज आहूजा, प्रधान संपादक आहूजा न्यूज चैनल। मसूदा विधानसभा के समाज सेवी व भामाशाह सुनील कावड़िया आज दीपावली के पावन पर्व पर विभिन्न गांवों में घूमते हुए ग्राम पंचायत एकलसिंगा की ग्राम हियालिया में सुवालाल जी प्रजापत के यहां पहुंचे, जहां पर उन्हें जानकारी मिली कि बीती रात उनके बाड़े में आग लगने से 20 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया, जिसकी वजह से उनका व उनके परिवार का दीपावली का त्योहार बिगड़ गया। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि उक्त परिवार इस स्थिति में भी नहीं है कि दोबारा अपने पशुओं के लिए चारा खरीद सके। हियालिया ग्राम के दिनेश शर्मा ने बताया कि देर रात जब आग लगी थी तो उन्होंने कावड़िया को ही फोन करके घटना की जानकारी दी थी। इस पर उन्होंने नगर पालिका में सूचना कर दमकल भिजवाई थी। आज उसी परिवार की स्थिति को देखते हुए कावड़िया ने इस परिवार को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी। गरीब किसान सुवालाल प्रजापत को जब यह राशि मिली तो उन्होंने कहा कि कावड़िया हमारे क्षेत्र के भामाशाह ही नहीं, गरीबों के मसीहा है। वहीं मौजूद ग्रामीण दिनेश शर्मा, नेमीचंद जाट, भागचंद जाट, सुरेश प्रजापत, मुकेश प्रजापत, तेजाराम प्रजापत, किशन लाल वैष्णव, पप्पू प्रजापत, सांवर लाल जी कोली, महेंद्र प्रजापत, गीसा वैष्णव, रामलाल खाती, रघु शर्मा आदि ने कहा कि आज कावड़िया की लोकप्रियता क्षेत्र के विधायक राकेश पारीक से ज्यादा है, जो क्षेत्र के हर वर्ग के व्यक्ति के दुख दर्द में पहुंचकर उनकी मदद करते हैं। आज हमारी ग्राम पंचायत एकलसिंगा में हियालिया गांव में सुवालाल जी प्रजापत के बाड़े में अचानक आग लग जाने के कारण 17-18 गाड़ी चारा की राख हो गई। जो हमारे श्रीमान जी कावड़िया साहब को निवेदन किया, रात में उन्होंने दमकल की व्यवस्था भी कराई, पानी वानी की भी व्यवस्था कराई। फिर बाद में उन्होंने पशुओं की और गांव की स्थिति देख के घरवाले की और 4 गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली 20,000 रुपये दिलाए। उनका धन्यवाद, आभार और तहे दिल से बहुत धन्यवाद। ठीक साहब से तो और भी काम का जो दे दीजिए मगर लाइक, ठीक है ना। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि न्यायपालिका की कार्यवाही पारदर्शी नहीं है, वहां बहुत राजनीति हो रही है। यह पॉलिटिक्स बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन यहां बहुत मतभेद हैं और कई बार गुटबाजी भी देखी जाती है। रिजिजू ने कहा कि अगर जज न्याय देने से हटकर एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे तो हमें पूरी व्यवस्था का फिर से आकलन करना होगा। अहमदाबाद में आरएसएस की पत्रिका पांचजन्य की तरफ से आयोजित कार्यक्रम साबरमती संवाद में पहुंचे रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम भी राजनीति से अछूता नहीं है। देश में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव लाने की जरूरत है। रिजिजू ने कहा कि संविधान के मुताबिक जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है, लेकिन 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कॉलेजियम सिस्टम शुरू कर दिया। दुनिया भर शेष पृष्ठ 9 पर ब्रिटिश राज के प्रभाव में न्यायपालिका। रिजिजू ने कहा भारत की न्यायपालिका आज भी 200 साल के ब्रिटिश राज के प्रभाव से बाहर नहीं आ सकी है। मैं इस बारे में सीजेआई से बात करूंगा कि हमें ब्रिटिश ड्रेस कोड को फॉलो करते रहना है या अपने देश के मौसम और संस्कृति के मुताबिक पहनावा बदल लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के दौर में जब कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीम किया जाएगा तो यह स्वाभाविक है कि लोग जर्जे को जज करेंगे। मैं न्यायपालिका को ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि न्यायपालिका भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। लोग उन्हें देख रहे हैं, इसलिए उनका व्यवहार सही होना चाहिए। न्यायपालिका में सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो। रिजिजू ने न्यायपालिका के अंतर्गत एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म की मांग की है, जिससे जजों के तौर तरीकों को नियंत्रित किया जा सके। रिजिजू ने कहा, मैंने कई मौकों पर देखा है कि कई जज बिना जमीनी हकीकत जाने अपनी ड्यूटी की सीमा से बाहर जाकर एग्जीक्यूटिव फंक्शन करने की कोशिश करते हैं। जब न्यायपालिका अपनी सीमा के बाहर जाती है तो जज वास्तविक समस्याओं और आर्थिक हालात से अनजान रहते हैं। बेहतर होगा कि जन अपनी अपनी ड्यूटी पर ध्यान दें, वरना लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम कार्यपालिका में एक्टिविज्म कर रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि चाहे सांसद हो या जब, सभी के पास विशेष अधिकार हैं। संसद में कोड ऑफ एथिक्स है, लेकिन न्यायपालिका में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जजों के आचरण को बनाए रखने कानून बनाना संसद का काम। समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब। नई दिल्ली, JNN।
केंद्र ने मंगलवार की सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह संसद को देश में समान नागरिक संहिता पर कोई कानून बनाने या उसे लागू करने का निर्देश नहीं दे सकता है। कानून और न्याय मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा कि नीति का मामला जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को तय करना है और इस संबंध में केंद्र द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। हलफनामा अध्येता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर दायर किया गया था, जिसमें उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने, विवाह, तलाक, रखरखाव और गुजारा भत्ता को विनियमित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता की मांग की गई थी। केंद्र ने याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कहा, यह कानून को तय स्थिति है जैसा कि इस अदालत द्वारा निर्णयों की श्रेणी में रखा गया है कि हमारी संवैधानिक योजना के तहत संसद कानून बनाने के लिए संप्रभु शक्ति का प्रयोग करती है और इसमें कोई बाहरी शक्ति या प्राधिकरण हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मंत्रालय ने आगे कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 एक निर्देशक सिद्धांत है जिसमें राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने कहा कि अनुच्छेद 44 संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को मजबूत करने के लिए है। यह प्रावधान समुदायों को उन मामलों पर साझा मंच पर लाकर भारत के एकीकरण को प्रभावित करने के लिए प्रदान किया गया है जो वर्तमान में विविध व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित हैं। अजमेर जिला माहेश्वरी सभा के कार्यकारी मंडल के कड़ी के सदस्यों ने क्षेत्रीय सभा के अध्यक्ष राकेश चौधरी की अध्यक्षता में राधे कृष्णा कुंज गीता भवन मार्ग के कड़ी में दीपावली मिलन समारोह मनाया। क्षेत्रीय सभा के मंत्री सत्यनारायण सोमानी व अजमेर जिला माहेश्वरी सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यनारायण न्याती ने सभी सम्मानीय सदस्यों को दीपावली की शुभकामना देते हुए मीठा मुंह कराकर प्रसन्नचित्त स्वस्थ रहने की कामना की। सभी उपस्थित सदस्यों ने अजमेर जिला माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए रणनीति तैयार करते हुए कहा कि सत्यनारायण न्याती को निर्विरोध निर्वाचित करने के लिए उच्च स्तरीय पदाधिकारियों एवं जिले के बुजुर्गों से विचार विमर्श कर चुनाव के स्थान पर सर्वसम्मति से चयन करना चाहिए। दीपावली मिलन समारोह में भाजपा शहर अध्यक्ष अनिल कुमार राठी ने पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि जिले के प्रत्येक माहेश्वरी समाज के मताधिकारी सदस्य से संपर्क करके कड़ी क्षेत्रीय सभा के सदस्यों को आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दीपावली मिलन समारोह में महासभा के प्रतिनिधि राजेंद्र कुमार न्याती, प्रदेश सभा के प्रतिनिधि अशोक कुमार काबरा, क्षेत्रीय सभा के अध्यक्ष राकेश चौधरी, महामंत्री सत्यनारायण सोमानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एस.एन. न्याती, रमेश चंद्र मांगधना, अनिल कुमार राठी, सत्यनारायण बसेर, जयप्रकाश बंग, बालकिशन दुदानी, राधेश्याम बागला, राकेश तोशनीवाल, सतीश जैथलिया, भगवान स्वरूप राठी, समाजसेवी पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष धर्मी चंद न्याती, मनीष कुमार, अवनीश कुमार न्याती उपस्थित थे। शहर के ब्रज मधुकर भवन से सभी धर्मप्रेमियों को निमंत्रण देते हुए कहा गया है कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्या राजस्थान सिंहनी महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के शुभाशीष से प्रभु महावीर निर्वाणोत्सव एवं दीपावली तेला तपोत्सव के पावन अवसर पर विगत 45 वर्षों की भांति परम पूज्या उप्रवर्तिनी मृद्रा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी महारासा के मौन सहित अखंड तेले तप की साधना संपन्न तथा आदि व्याधि निवारक एवं सर्वसिद्धिदायक महामांगलिक श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन जैन स्थानक शिवाजी नगर मदनगंज किशनगढ़ में होने जा रहा है। बुधवार दिनांक 26 अक्टूबर 2022 प्रातः 8:30 बजे से शुभारंभ होगा। कार्यक्रम की एक झलक श्री गौतम रास का वाचन प्रातः 7:30 बजे से साधना कक्ष खुलने का समय प्रातः 8 बजे का है। महामंत्री अनिल सोनी ने कहा कि कृपया ध्यान रखें, साधना कक्ष में कोई भी श्रावक महानुभाव खुले मुंह प्रवेश ना करें। मुख वस्त्रिका मास्क अवश्य लगाएं। मास्क भी काला कलर का ना हो, साथ ही बेल्ट पहनकर भी नहीं पधारें। यह ध्यान रखें, साधना कक्ष एवं महामांगलिक में काले वस्त्र, सॉक्स, मोजे पहनकर एवं लेदर के पस महिलाएं शुद्धि अशुद्धि का विवेक रखें। खुले बाल रखकर के महामांगलिक में न बैठें। तेले तपस्यार्थियों के तपाभिनंदन के लाभार्थी श्री ब्रज मधुकर भवन विकास समिति, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़, श्रीमती सरोज जी छाजेड़ के दिव्याशीष से श्रीमान नेमीचंद जी, श्रीमान अतिन मोनिका जी, सुश्री ऋषिका, श्रीयुत श्रेयांश छाजेड़ परिवार आगरा उत्तर प्रदेश सेठ श्री पदमचंद जी, मनोज कुमार जी, मोहित कुमार जी, कपिल कुमार जी, मनन, अगम, अयांश सुराना परिवार तिहारी वाले स्थानीय एवं बाहर से पधारने वाले तेले तपस्वियों के पारने एवं स्थानीय तथा बाहर से पधारने वाले समस्त महानुभावों का आतिथ्य सत्कार आंचल साड़ी मदनगंज किशनगढ़ की ओर से महामांगलिक के पश्चात रखा गया है।
कृपया समय का पूर्ण ध्यान रखते हुए समय पर पधार कर महामांगलिक का लाभ लेवें एवं सुराना परिवार को आतिथ्य सत्कार का लाभ देवें। आपका आगमन हमारे संघ का सौभाग्य। संपतराज मेहता चातुर्मास संयोजक, सूर्य प्रकाश कोठारी अध्यक्ष, अनिल सोनी महामंत्री, राजीव चौरदिया उपाध्यक्ष, संदीप कोठारी कोषाध्यक्ष, संपतराज सुराना सहमंत्री, श्री ब्रिज मधुकर स्मृति भवन विकास समिति, श्री ब्राह्मी महिला मंडल, श्री जैन स्थानक, शिवाजी नगर, मदनगंज, किशनगढ़। दीपावली के पावन पर्व के मौके पर अजमेर के मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने हिंदू भाइयों दीपावली की मुबारकबाद देते हुए दीपावली की खुशियों में शामिल हुए प्रतिनिधियों ने पुलिस महानिरीक्षक रूपेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक दीनबंधु चौधरी, समाजसेवी भंवर सिंह पलाढ़ा, जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाढ़ा, मेयर ब्रजलता हाड़ा, भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष डा प्रियशील हाड़ा, वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोलाराम यादव, अजमरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल सहित विभिन्न समाजों के प्रमुख व जनप्रतिनिधियों अधिकारियों को उनके निवास स्थान पर पहुंचकर मुबारकबाद पेश की। सभी ने मुस्लिम समाज की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यही हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब है कि हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। अजमेर की जो पहचान पूरे विश्व में है उसी के अनुरूप यहाँ के सभी वर्ग व धर्म के लोग आचरण करते हैं। मुस्लिम प्रतिनिधियों द्वारा दीपावली पर्व की खुशियों को आपस में साझा करने की जो पहल की जाती है वे सभी के लिए बेहतरीन उदाहरण है। सभी को इसी प्रकार से आचरण कर भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों में हाजी सरवर सिद्दीकी, अंजुमन सैयद जादगान के सदस्य सैयद फजले हसन चिश्ती, वरिष्ठ पत्रकार नवाब हिदायत उल्ला, काजी मुन्नवर अली, दरगाह शरीफ के गद्दी नशीन सैयद गुलजार चिश्ती, अब्दुल नईम खान, मुहिब्बाने अहले बैत के प्रमुख हसान मिर्जा, इकबाल भाई, सलमान खान आदि मौजूद रहे। परमात्मा की असीम कृपा की वजह से हमें ऐसे मित्र मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है कि हम किस घर में जन्म लेंगे, हमारा रंग रूप, व्यक्तित्व कैसा होगा, बुद्धि कैसी होगी, ये सब परमात्मा तय करता है। सिमिलरली हमारे दोस्त कैसे होंगे ये भी भगवान ही तय करते हैं। उसी परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी जिंदगी में अमित और शिल्पी जैसे मित्र दिए हैं, जो सिर्फ मित्र ही नहीं पारिवारिक मित्र हैं। और पारिवारिक मित्र कैसे होते हैं वो भी इन्होंने हमें एहसास करवाया है। आज श्रीमती जी के जन्मदिन के अवसर पर सरप्राइज देते हुए आप पधारे और मेरी मम्मी की तस्वीर लेकर आए। ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है दोस्तों, इस तस्वीर में कई दिनों तक भावनाओं रूपी रंगों को पिरोया गया, तब जाकर ये खूबसूरत तस्वीर बनी है। एक कलाकार द्वारा जब किसी व्यक्ति के चित्र को बनाया जाता है तब सबसे पहले उसके व्यक्तित्व को समझना पड़ता है, उसके बाद उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिलों और दिमाग में बिठाना पड़ता है, तब जाकर उसको मूर्त रूप मिलता है। और इस व्यस्ततम जीवन में इतना समय उसी के पास है जो अपना है। ऐसे अजीज मित्र अमित सक्सेना और डॉक्टर ऋतु शिल्पी सक्सेना जी का हृदय की गहराइयों से आभार, जिन्होंने हमारे परिवार को आज एक ऐसा अनमोल गिफ्ट दिया जिसकी तुलना किसी भी रूप में किसी से भी नहीं की जा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी सर और शिल्पी मैम, आपके व आपके परिवार के लिए अनंत शुभकामनाएं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी सदस्य व अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने विजयनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दीपावली स्नेह मनाया। विजयनगर कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ताओं के बीच दीपावली स्नेह मिलन मनाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान अजमेर डेयरी सदर रामचंद्र चौधरी, सेवादल जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष रामलाल नंगवाडा, जिला प्रशिक्षक ज्ञानचंद गोखरू, विजयनगर सेवादल अध्यक्ष दिनेश घूत व लादू भाई भील, राजेंद्र गुर्जर, अमित जोशी, लक्ष्मीकांत छीपा, श्याम नागौरी, गुरुभेज सिंह टुटेजा, सुरेंद्र कावड़िया, बुधराज धानका, विनोद गोयल, संपतराज बाबेल, भागचंद टेलर, रामपाल सिंह चौहान, इस्लाम टेलर, सुबोध सैन, विनोद गोयल, सुशील शर्मा, विपुल सोमानी, किशन शर्मा, रमाकांत कुमावत, अनिल सैन, इकबाल हुसैन, नवनीत टुटेजा, हरगोविंद सिंह, जगजीत सिंह टुटेजा, राजेश कुमार गुत, सुनील नायक उपस्थित रहे।